everyone. So let's begin with the next topic from Income Tax Act 1961, and we have to find here how a residential status of an individual is determined. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशन्स महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। If you are calculating your income and if you want to compute how the income is taxed, किस इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, किस पर्सन की हम कितनी इनकम को कैलकुलेट करें, तो इफ़ यू रिमेंबर द वेरी लास्ट सेशन, if you have not seen, on the top I'm providing the link of the very last session. I explained how income of a person is computed or calculated. इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका बिल्कुल फर्स्ट स्टेप था दैट टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन का पहले हम ये चेक करें कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वेदर दे आर इंडियन सिटीजन और नॉट इंडियन, right? So for determination how a residential status is determined, we have to look to these points which I'll explain in this session. We will see how these particular person's residential status is determined, right? And if you know that in doing the definition of person, जिसने ये सेशन भी नहीं देखा है उसका भी लिंक मैं टॉप पर दे रही हूँ। पर्सन में कौन कौन आते हैं, तो पर्सन की कैटेगरी जब हमने देखी थी तो सबसे पहले आते थे इंडिविजुअल्स। तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं कैसे निकालते हैं, फिर नेक्स्ट लाइक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड देन कंपनी का कैसे होता है, वो सब हम लेटर ऑन सेशंस में देखेंगे। आज जो हमारा फोकस रहेगा सिर्फ इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन का स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है, अगर उसकी इनकम पे हमें टैक्स लगाना है तो वो कैसे देखते हैं। Understood? So this topic is from Unit 10, UGC NET, subject Commerce. Those who want to reach to us, this is our contact number and this is our official mail address. Do not waste time. If you have any queries in your mind, if you have any doubt, we are the solution to your every problem. Reach to us through these ways. So what basically इस सेशन में हम समझेंगे कि सबसे पहले एक असेसी की हमें टोटल इनकम चाहिए होती है एक पर्सन की, और उस इनकम पर ही हम कैलकुलेट करते हैं कितना टैक्स होगा। पर किसी पर्सन की टोटल इनकम तभी निकाली जाएगी इफ़ वी नो हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, कि उसका इंडिया में स्टेटस क्या है, वो वेदर इंडियन सिटीज़न है या वो जस्ट इंडिया में घूमने के पर्पज़ से रह रहा है, या अगर वो रह रहा है तो अभी उसने वो कंडीशंस पूरी नहीं करी कि इस पर्सन को यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस का हम टैग दे सकें। सो मेजर थिंग इज़ कि हमें उसके प्रीवियस ईयर से फाइंड आउट करना है कि वो रेजिडेंट है या नहीं। दिस इज द मेन थिंग। सो which income is assessable in India depends on the residential status of assessee, and there are separate rules for determining residence of different kind of assessee. हर एक पर्सन का डिफरेंट तरीके से हम निकाल सकते हैं। लाइक इंडिविजुअल का कैसे निकालना होता है, कंपनी का अगर हमें देखना है कि ये कंपनी इंडियन कंपनी है, बाहर की कंपनी है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, सबका डिफरेंट वे है। असेसीज कौन होते हैं, अगर आपको ये भी समझना है तो ऑन द टॉप अगेन आई एम गिविंग यू अ लिंक where I explained in detail who is assessee. Right? So moving to the main topic for today, residential status of individual. There are two types of individual. कौन कौन से दो टाइप होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और एक इंडिविजुअल हु इज नॉट रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हम जिसको कह देते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट। एनआरआई बोल देते हैं ना कि एनआरआई हो चुके हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट, अब इंडिया के रहने वाले नहीं हैं। तो दो तरीके के हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट की करेंगे लास्ट में। रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन। ये तो देखिए बेसिक कंडीशन है ये दो,
इनमें से अगर आप एक भी फुलफिल करते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर और लगाया है, एक भी, कोई भी फुलफिल कर लीजिए, ये तो बेसिक ही है, हर किसी की होनी ही चाहिए, एवरी पर्सन, अगर आप रेजिडेंट हो तो। आप अपने आप से भी इसको देख सकते हो, मैं अपने हिसाब से देखती हूँ, तो देखो, इफ ही इज हेयर लाइक फॉर एवरीवन, he or she, he is in India for a period of 182 days या फिर मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जो लास्ट प्रीवियस ईयर गया है, लास्ट साल, मीन्स अगर आप इस साल की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर में देखना होगा कि आपको 182 डेज इंडिया में बिताने हैं, 182 डेज मिनिमम है या उससे ज़्यादा, 182 डेज से अगर कम हुए तो प्रीवियस ईयर ये वाली कंडीशन नहीं फुलफिल हुई, या फिर अगर पिछले साल फॉर एनी रीज़न आप नहीं कर पाए तो ये हो जाए, लाइक यू हैव बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर। सपोज कीजिए ये चल रहा है अभी 2025, ठीक है, आपने कैलकुलेट करनी है इनकम 2024 से 2025 के मार्च तक, सपोज कीजिए अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया और मार्च तक आपने अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, इसको आपने टैक्स पे करना है। अब यहाँ पर दो कंडीशन होनी चाहिए कि लास्ट ईयर में या तो आपने 182 डेज बिताए हैं, ये 24 से 25 तक, ठीक है, अगर ये नहीं कर पाए तो 24-25 से जो पिछले 4 साल रहे हैं, पिछले 4 साल क्या हो गए, फ्रॉम 19 to 20, 20 to 21, 21 to 22 एंड 22 to 23, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 23 to 24, मतलब 2020 से 2024 तक लास्ट के 4 सालों में आपने एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में बिताए हैं इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज इन इंडिया, लास्ट साल आपने 60 डेज बिताए हो, ओके, पिछले 4 साल 365 डेज और 2024-25 में जस्ट 60 डेज, अगर आप ये अबव कंडीशन नहीं कर पाए तो ये दो बेसिक कंडीशन है, या तो ये फुलफिल कर लो या ये फुलफिल कर लो, एक भी अगर इनमें से कर दी तो आप एटलीस्ट ये माने जाओगे कि यू आर रेजिडेंट इन इंडिया, राइट। अब इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किन के लिए, मतलब इन लोगों के लिए ये दो कंडीशन भी एक्सपेक्ट कर दी गई हैं, एक्सेप्ट मीन्स कि ये ना भी हो तो भी चलेगा। ऐसे कौन से वो लोग हैं, फर्स्टली इंडिविजुअल्स हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लिव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू इन इंडियन शिप, आप इंडियन शिप पे काम करते हो, अब शिप तो 24 घंटे देखो नहीं रह सकते इंडिया में, दे हैव टू सर्कुलेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मूव ऑन करते रहते हैं इन द सी, दैट्स वाई ये क्रू ऑफ इंडियन शिप के लिए एक्सपेक्ट कर दिया है कि ये सिचुएशन होनी ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्टेड, ओके। देन वो इनमें से व्हेन ही शैल बी रेजिडेंट ओनली इफ ही सेटिस्फाइड द कंडीशन 1, बस उनको ये फर्स्ट कंडीशन करनी ज़रूरी है, दैट्स ओके। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल या हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इज अ पर्सन ऑफ इंडिया हु बीइंग आउटसाइड इन इंडिया कम ऑन अ विजिट टू इंडिया, पिछले साल सिर्फ वो विजिट करने आए हैं, देन द कंडीशन 2 मेंशन्ड अबव इन हिज केस शैल नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगी, एक्सेप्शंस डन। नाउ अब इंडिया में रेजिडेंट तो आप हो, उसके बाद ज़रूरी क्या है, इंडिविजुअल इज रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, ये दो तरीके भी हैं। अगर इंडिविजुअल टू बिकम, अगर आपको इंडिया का ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनना है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, देन दो ऊपर की जो बेसिक कंडीशन थी उनमें से तो आपने एक जो फुलफिल कर दी, इट्स ओके, हिज टू सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस बिसाइड सेटिस्फाइंग एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस। अगर आपकी ऊपर दी गई दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन आपकी डन है, इट सीम्स कि आप रेजिडेंट हो। अगर आपको ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनना है तो साथ में ये दो भी फुलफिल करनी होंगी, एडिशनल कंडीशंस। If these two are fulfilled, then you will be termed as ordinarily resident of India. अब ये दो कंडीशन क्या है, रीड कर लीजिए। He has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year. पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर तो आपने बिताए हो इंडिया में, प्रोसीडिंग द रेलिवेंट वन, एंड he has been in India for at least 730 days during the 7 previous year preceding the last previous year. उससे पिछले 7 सालों में आपने 730 डेज बिताए हो, तो ये दो कंडीशंस अगर आपने डन कर दी, यू विल बी टर्म्ड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये नोट्स आपने ध्यान में बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल नॉट ऑर्डिनरी कब माना जाएगा, अगर उन्होंने
इनमें से एडिशनल कंडीशंस में से एक भी फुलफिल नहीं करी तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी नहीं हो. दैट वॉज द फर्स्ट काइंड, एज आई टोल्ड, इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट. अब दूसरी काइंड आती है इंडिविजुअल हु इज नॉन रेजिडेंट, NRI जिनको हम कहते हैं. तो NRI कौन होते हैं ये तो आपने बेसिक कंडीशन देख के ही समझ जाओगे. इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइड नन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, मीन्स आपने अबव वाली दो बेसिक कंडीशंस कोई सी भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ना ये ना ये, तो आप रेजिडेंट तो हो ही नहीं, नॉन रेजिडेंट ही हो. ही इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट. एडिशनल जो कंडीशंस दी गई हैं ये वाली, ये तो मायने ही नहीं रखती, फिर इनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये जस्ट वैल्यू करेंगी फिर, तो आप नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आ जाओगे. राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. व्हेन अ इंडिविजुअल विल बी टर्म्ड एज दिस नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट, और रेजिडेंट भी हो तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो. तो आप ये सब अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी कैलकुलेट कर सकते हो. सो टिल देन स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. हैव अ नाइस डे. थैंक